महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय कर्म सबसे बड़ा न्यायाधीश। देखिए, जब कभी भी हमारे जीवन के अंदर आपस में समझौता नहीं होता है और पोजीशन बहुत क्रिटिकल बन जाती है, सारे प्रयास कर लिए जाते हैं कि समझौता हो जावे, बीच में पंच को भी डाला जाता है, फिर भी नहीं होता है, क्योंकि दो गुट में से, दो पार्टी में से एक पार्टी उग्र होती है, समझौतावादी नहीं होती है, तब वो अड़ जाती है, या जो है वो व्यक्ति कोई अपराध कर बैठता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मामला न्यायालय में चला जाता है। न्यायालय में दो चीजें होती है। अपराध करने वाला व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास होता है कि मैंने गलत काम कर लिया, मैंने इमोशन के वशीभूत होकर, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ के वशीभूत होकर के एक गलत काम कर लिया। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है और वह अपनी भूल को स्वीकार कर लेता है, कन्फेस कर लेता है। तो न्यायाधीश जो है मानवतावादी दृष्टिकोण के आधार पर उसको थोड़ा दंड देकर के उसको प्योरीफाई कर देता है। क्यों? कि टू एयर इज ह्यूमन। गलती, इंसान गलती का पुतला हो जाती है, लेकिन गलती का आपको एहसास न हो तो आप दानव हो, और गलती नहीं करते हो तो आप देव हो, और गलती करके एहसास करते हो तो आप मानव हो। ऐसा मानव हमेशा तरक्की कर लेता है, गलती कर लेता है, झूठ पे झूठ बोलता जाता है, फिर भी स्वीकार नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। तो देखिए कि कर्म सबसे बड़ा न्यायाधीश, ये पनिशमेंट अपने कर्मों से मिलता है। अभी मैंने बताया कि व्यक्ति ने अपराध कर लिया। ये अपराध क्यों होता है? इसका भी साइंस ये है कि ये व्यक्ति पिछले जन्म में अपराध के भाव डाल करके आए हैं, जो इस जन्म में वो भाव कर्म कोटेड होकर के, उस पर कर्म का कोट लग करके इस जन्म में वो द्रव्य कर्म बन गए और वह काम करने लग गया। इसीलिए कहा गया है कि मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, वह प्रीडेस्टिन्ड है, और वह क्यों की अवस्था से जुड़ी हुई है तो वह नाशवान है। वो अवस्था जाने वाली है, वो अवस्था जाने के लिए आई है, यानी वो हमारा भुगतान है, हमारा हिसाब है, हमारा डेबिट है और हमारा क्रेडिट है। इसलिए वह व्यक्ति वैसा अपराध कर लेता है। ये तो भुगतान हो गया और ये अवश्य होगा, क्योंकि ये फिल्म बन के आई है। लेकिन अब देखिए,
उस भुगतान के बाद के अंदर अगर व्यक्ति अपनी प्रज्ञा का सहारा लेता है, उस व्यक्ति, वो ज्ञानी व्यक्ति है, वो व्यक्ति पुण्योदय वाला है और उस व्यक्ति को अच्छा गुरु मिला हुआ है, उसको ज्ञानी पुरुष ने उसको ज्ञान दिया है, उसको दृष्टि विज्ञान दिया है और वह उसमें अगर विश्वास करता है तो वह क्या करेगा कि उसके अंदर जब आपने कोई अपराध किया, मान लीजिए किसी ने क्रोध के वशीभूत होकर के बहुत बड़ा अपराध कर लिया, यानी किसी का मर्डर कर दिया, और ऐसे व्यक्ति को प्रायश्चित पश्चाताप होता है, तो वह व्यक्ति उसकी जो है स्वीकार करता है, आलोचना करता है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि दो पक्के मित्र थे और उनमें मित्रता अटूट थी, लेकिन किसी बात को लेकर के उन दोनों के बीच में गहरा झगड़ा हो गया और झगड़ा इस कदर हुआ कि एक मित्र ने दूसरे मित्र की आत्महत्या कर दी। आत्महत्या करते ही उसके भीतर ग्लानि हुई, क्योंकि समझदार व्यक्ति था वो, उसको ज्ञान लिया हुआ हो, उसकी प्रज्ञा जागृत हुई, उसका जो भीतरी तंत्र है वो काफी शुद्ध था, तो वह जागृत हुआ, उसको पश्चाताप हुआ कि मैंने मेरे परम मित्र की जो हत्या कर ली। तो अब उसने कहा क्या करना चाहिए, मैं पश्चाताप कैसे करूं। भीतर ही भीतर वो पश्चाताप तो करने लगा, लेकिन क्योंकि व्यवहार जगत में तो ये कार्य हो गया और उसका तो जो न्याय पनिशमेंट है वह तो फांसी है, तो वह जो है उसकी माता के पास में गया। माता उसको जानती थी कि ये मेरे बेटे का परम मित्र है, उसके पैरों में पड़ गया और एक हमारी जो है व्यवहार पक्ष का सूत्र है कि उसने हरी घास को अपने मुंह में डाल करके माँ के चरणों में पड़ा और माँ को कहा कि मैं तेरी गाय हूं, तो अगर मेरे को मारना चाहे तो इसी वक्त मेरी आत्महत्या कर सकती हो, मुझे मार सकती हो। अगर मुझे, क्योंकि मैंने ये काम जो है कुछ मेरे जो है वो भावनाओं के द्वारा जो है अभिभूत होकर के मन मज क्रोध अहंकार माया लोभ में से किसी के वशीभूत होकर के ये मैंने कर लिया, मेरा परम मित्र है वो, उसके जाने का मुझे बहुत अफसोस है। तो अगर तुम मेरी रक्षा करती हो तो तुम मेरी माँ हो, तो मैं तुम्हारा जीवन भर भरण पोषण करूंगा। अब माँ ने देखा कि इसने अपनी गलती स्वीकार कर ली, इसने अपना प्रायश्चित कर लिया और उसने कहा कि अगर इसको मार भी दूंगी तो मेरा बेटा वापस आने वाला नहीं है, मैं दो बेटों को खो दूंगी। तो माँ समझदार थी, उसने जो है कहा कि तेरे को माफ करता हूं, और उसने उस माँ की सेवा जो उसका एक्चुअल बेटा था उससे भी बहुत सुंदर तरीके से की। तो यहां पर अपना विषय लागू होता है, कर्म सबसे बड़ा न्यायाधीश है। देखिए ये कर्म क्यों हुआ, क्योंकि वो पीछे से लेकर के आया था। मन वचन काया का जो उदय और प्रारब्ध है वो हमारे हाथ में नहीं है, उसका सारा नियोजन कुदरत के हाथ में है। कुदरत संजोग जुटाती है, उन संजोग के तहत हमारा हर क्षण जो है कार्य करता है और पीछे से हम कर्म लेकर के आते हैं। ईश्वर के लिए, कुदरत के लिए कहा गया है, ईश्वर सबसे बड़ा न्यायाधीश है और कुदरत सबसे बड़ी न्यायाधीश है। कुदरत ये कहती है तेरा जैसा उपादान होगा, तेरा जैसा जो है अंश और सीट के अंदर लिखा हुआ होगा, उसी के अनुरूप ही मैं रिजल्ट दूंगी। उसे ना तो एक नंबर अधिक दे सकती, ना एक नंबर कम दे सकती। कुदरत कभी भी अन्याय नहीं करती है, इसलिए कुदरत सबसे बड़ी न्यायाधीश है। और दूसरे शब्दों में कर्म का जो उदय है
जो कुदरत के द्वारा होती है, तो हमारा कर्म सबसे बड़ा न्यायाधीश हो गया। उसके अनुरूप हमको पनिशमेंट मिलता है, अवार्ड मिलता है। तो कर्म तो कर लिया उसने, पक्के मित्र की हत्या कर ली, तो ये कर्म ने करा लिया। लेकिन उसके बाद में आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, हर समस्या अपना समाधान साथ में लेके आती है। लेकिन उसको समाधान को देखने की भीतरी नजर होनी चाहिए। वो भीतरी नजर हत्या करने वाले जो मित्र के पास में थी और उसके मित्र की मां के पास थी। तो दोनों की भीतर की प्रज्ञा, भीतर की समझ, समस्या के समाधान की समझ की एप्लीकेशन हुई। यानी कि हमारे ज्ञान, इसको कहते हैं ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन। दोनों ने ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन की। अगर वह लड़का कहता कि मैंने मारा तो मार दिया क्योंकि उसने गलती की, मैं क्या करूं, तो मां कहती है तू क्या करे, तो चल मैं तेरे को फांसी पे चढ़वाती हूं। तो ये पक्ष भी हो सकता था, लेकिन दोनों ने उस बात को आगे बढ़ाया नहीं। यानी कि दोनों ने कॉज नहीं डाले। न तो हत्या करने वाले ने कॉज डाला, उसने उसको समझदारी के साथ में, संभाव के साथ में अपनी आलोचना कर ली, गलती मेरे से हो गई, और उसका प्रतिक्रमण भी किया कि मैंने मेरे मित्र, जो परम मित्र है, उसको खो दिया, रोने लग गया, ग्लानि करने लग गया। और भीतरी भीत उसने जो है प्रत्याख्यान किया कि मैं कभी भी जीवन में ऐसा कार्य नहीं करूंगा। तो आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान की शक्ति से जो मां का हृदय भी द्रवित हो गया और उसने उसको क्षमा किया। मां के हित में भी अच्छा हो गया, उसकी जो है अपने लड़के के समान उससे भी अधिक सेवा हुई। यानी एक बेटा गया, वो दुख का कारण तो है ही है, लेकिन दूसरा बेटा उसको मिल गया। तो भाइयों और बहनों, ये नो कॉज वाला मैटर है, कॉज नहीं पड़ा। अगर लड़का गलत दृष्टिकोण लेता, मां गलत दृष्टिकोण लेती, दोनों के कॉज पढ़ते, और ऐसा एक कॉज को कॉज कहते हैं। और जन्म से मृत्यु तक हम क्रिया की प्रतिक्रिया करते हैं। यानी कि जब हमारा उदय भाव आता है, उस पर प्रतिक्रिया नहीं करें, जैसा कि मां ने और उसको मर्डर करने वाले ने नहीं की, तो हमारे कॉज नहीं पड़ते हैं, वह भुगत लिया जाता है, कर्म का भुगतान हो जाता है। और वो सबसे बड़ा न्यायाधीश है, क्योंकि कर्म में जो है उस व्यक्ति को मर्डर करवाया, ये कर्म के अधीन था, और उसके बाद में उसको कोई कॉज नहीं पड़ा, यानी उसको सजा नहीं मिली। इसका कारण यह है उसने अपने ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन फाइलों का संभाव पूर्वक निपटारा कीजिए। यानी कि ऐसी परिस्थिति आ जावे तो अपने ज्ञान दर्शन जो वर्तमान का है उसकी एप्लीकेशन करो। एप्लीकेशन करने का मतलब संभाव रखो, और उस स्थिति में संभाव का अर्थ यह था कि आप आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करो, तो आपका जो है ये कसूर है वह उसमें सहयोग करेगी, आपको कुदरत सहयोग करेगी, क्योंकि आपका जो ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन का संजोग जुटाने का काम है वो कुदरत करती है। आपने सही समझ रखी और मां ने सही समझ रखी, तो कुदरत ने कोई एक्शन नहीं लिया, और दोनों ने सही समझ नहीं रखती तो कुदरत है उसको न्यायालय में भेजती, और उसके साथ साथ में उसको हो सकता है कि फांसी की सजा हो जाती। तो भाई और बहनों, हमारा जो विषय है कि को सुख को दुख देत है, और कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आप ही ध्वजा पवन के फेर। जो मंदिर के ऊपर टॉप पे, कंगूरे पे जो हमारी ध्वजा होती है, उसको कौन फहराता है, कौन समेटता है, वह पवन करती है।
तो जन्म से मृत्यु तक का हमारा सारा संचालन कुदरत द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कर्माधीन करती है। जैसा हमारा भाव कर्म है जो इस जन्म में द्रव्य कर्म मिल गया, यानी भाव कर्म तो पिछला है और वही मन है, और ये भाव मन से द्रव्य मन बन गया। पहले स्पीच और एक्शन के बीज पड़े थे, वो तो चार्जिंग के थे, और जब ये हमारा नया जीवन बन गया तो वह स्पीच और एक्शन के बीज है उदय प्रारब्ध के अंदर डिस्चार्ज के रूप में हो जाते हैं। भाव मन के साथ तो स्पीच और एक्शन के बीज होते हैं, चार्जिंग के होते हैं, और द्रव्य मन के साथ के अंदर स्पीच और एक्शन के बीज होते हैं, वह जो है वो डिस्चार्ज के होते हैं। मन तो वही है, वो तो भाव मन तो चार्ज करने वाला था, और ये द्रव्य मन है वो डिस्चार्ज मन हो गया। मन तो वही है। तो इसीलिए भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि कर्म सबसे बड़ा न्यायाधीश है। इसीलिए कर्म करने के पहले आप चिंतन कर लो कि ये कर्म जो मैं कर रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा। हर काम को करने के पहले उसके परिणाम को देखना चाहिए, और इसके लिए सबसे अच्छी साधना क्या है कि आप जो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, यानी जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ कोई भी घटित होता है तो हमको उसका कुदरती रचना मानना चाहिए। उसके उस एक्शन का कोई रिएक्शन नहीं करना। इतना करके डिटेल में नहीं जाना है कि किसी ने मेरे को थप्पड़ क्यों मारी और मेरे घाटा क्यों लगा, मेरा लड़का मुझे गाली क्यों दे रहा है, कोई व्यक्ति ने मेरे पैसे क्यों दबा लिए, और जो है कोई व्यक्ति मेरे साथ बुरा व्यवहार क्यों कर रहा है, या कोई व्यक्ति मेरे साथ अच्छा व्यवहार क्या कर रहा है। तो ये सब कुदरती रचना है। ये पिछले जन्म के जो भाव थे उस भाव से जो है वो हमारा चार्जिंग डिस्चार्ज बना, वो रिएक्शन का, वो एक्शन का रिएक्शन है, पिछले जन्म का बिंब है, वो इस जन्म में प्रतिबिंब बन करके आता है। वही चार्ज हुआ डिस्चार्ज होता है, वही फिल्म हम साथ में लेकर के आते हैं। वो मन वचन का की बैटरी है, हम चार्ज लेकर के साथ में आते हैं और वो डिस्चार्ज होती रहती इस जन्म में। उसको कुदरती रचना बांधते रहोगे तो क्या होगा। कुदरत ये कहती है अगर तू मेरे को समर्पित है और मन वचन काया मेरे अधीन है, तो मन वचन काया की जन्म से मृत्यु तक कोई प्रवृत्ति होती है तो उसको मैं करवाता हूं द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से। तो तुम उसके अंदर कोई अड़ंगा नहीं डालो और तुम ये नहीं कहो कि ये तो मैं करने वाला हूं, शरीर का संचालक मैं हूं और ये मैंने किया है। यानी कि तुम जो है मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का आरोपण नहीं कर लेते हो तो तुम कुदरत के कानून को नहीं तोड़ते और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन कर लिया। यानी तुमने माना कि शरीर मेरा है और इस शरीर का संचालक मैं हूं, तो ऐसी स्थिति में कुदरत का कानून टूटता है, क्योंकि आपने जो घटित हो रहा है वह कुदरत तो कहती है कि कुदरती रचना है। तुम तो मात्र इस जन्म में आए हो, तुम नहीं। हर प्राणी जो इस जन्म में आता है वह इस नेचर का गेस्ट है, वो नेचर का यूजर है और नेचर का वो सफरर है। लेकिन आप तो कहते हो मैं तो मालिक हूं, जो कुछ करता हूं मैं ही करता हूं और ये पूरे मेरे जीवन का संचालक मैं स्वयं ही हूं। आप स्वयं भूल बन जाते हो तो आपके कॉजेज बढ़ते हैं। क्यों? कि कुदरत का कानून तोड़ दिया। तो वो कॉजेज जो है पढ़ करके इस जीवन में कॉजल बॉडी पड़ती है, बनती है और वो आपकी भाव भवांतर कराती है। और दूसरे शब्दों में आप कुदरती रचना मानते रहते हो
चाहे आप व्यापारी हो, चाहे आप साधु सन्यासी हो, चाहे आप न्यायाधीश हो, कुछ भी काम करने वाले हो, चाहे आप स्त्री पुरुष हो, दुनिया का कोई भी प्राणी जो है ये कुदरत के कानून को नहीं तोड़ता है तो उसके कोई भी भाव नहीं पड़ते। और जो पूर्व जन्म का डिस्चार्ज जो बर्फ की सीला की तरह है वो धीरे धीरे पिघलता रह गया, नया चार्ज नहीं है। और पुराना डिस्चार्ज समाप्त होते होते हमारे भावों को चार्ज और डिस्चार्ज कराने वाली जो प्रतिष्ठित आत्मा है, जो चार्ज कराने वाली प्रतिष्ठित आत्मा है वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है, और डिस्चार्ज कराने वाली मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा है वो खाली सिंगल साइडेड डिस्चार्ज होता है और लाइव के अंदर चार्ज होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम मुक्त रहते हैं और कुछ ही जन्मों के अंदर हम जो है शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, आप हमेशा ध्यान में रखें कि जो कुछ घटित हो रहा है मेरे पूर्वकृत कर्मों के कारण हो रहा है, लेकिन मैं अब इस पर नए कोष डालने में स्वतंत्र हूं, क्योंकि जो आत्मा की भाव सत्ता है, प्रज्ञा है, अगर आप चिंतनशील व्यक्ति है, अगर आप एनलाइटेड हो, अगर आप गुरु का ज्ञान मिला हुआ है, अगर आपके कर्म हल्के हैं, तो वो आपका ज्ञान दर्शन है, वो काम करेगा, उसकी एप्लीकेशन होगी, उसकी एप्लीकेशन सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की बिल्कुल सीधी सी थ्योरी है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो वर्तमान का है उसकी जो एप्लीकेशन होती है और वो भूतकाल वर्तमान काल होकर के सारा रिजल्टेंट रूप में सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन बनता है। जब उसकी एप्लीकेशन होती है तो नो कॉजेस, और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन होती है तो कॉजेस। कॉजेस का अर्थ होता है कि आप भाव भ्रमण करते रहो, आप अज्ञा बन जाते हो, और कॉज नहीं होता है तो आप भाव भ्रमण रुक जाता है, आपकी प्रज्ञा काम करने लग जाती है, और एक समय आता है कि आप स्टॉक समाप्त हो गया, क्योंकि नया निर्मित नहीं किया और पुराना समाप्त हो गया। तो जीरो पोजीशन होने की स्थिति में सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन 100% लेवल पर 360 डिग्री तक चला जाएगा, और हमारी प्रतिष्ठित आत्मा जो है उसको केवल दर्शन कहते हैं। जब सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो है 100% यानी 360 डिग्री के लेवल पर पहुंच जाता है, तो उस स्थिति के अंदर जो है वो हम केवल दर्शन को प्राप्त होते हैं। केवल दर्शन हाईएस्ट पुरुषार्थ है, और ये पुरुषार्थ प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा किया जाता है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन भी प्रतिष्ठित आत्मा में काम करता है, और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन भी प्रतिष्ठित आत्मा में काम करता है, और अंतःकरण यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार भी प्रतिष्ठित आत्मा के अवयव है। और पूर्व जन्म का ज्ञान दर्शन, वर्तमान का ज्ञान दर्शन, और जो है वर्तमान का इंटरेस्ट और वर्तमान का इंटेंशन, ये सारा करके मिलके ये लाइव प्रोसेस कहलाती है, और वह कॉज डालती, फिल्म बनती है लाइव। तब क्या होता है? हीरो होता है, हीरोइन होता है, डायरेक्टर होता है, लड़ने वाला होता है, और दूसरा क्या, रक्षा करने वाला। कई लोग कई प्रोसेस मिलके फिल्म बनती है, उस फिल्म का नाम है प्रतिष्ठित आत्मा हो गया। इतने लोग मिलकर के लाइव प्रोसेस करके, और फिर जो है वो कॉज पड़ता है, और वो कॉज पढ़ना होता है तब फिर उसके साथ में कोड चलता है, क्योंकि जो कॉज है वो राग द्वेष से जुड़ा हुआ है, और वो हमारे मोहनीय कर्म से जुड़ा हुआ है, और उस पर कोड चढ़ता है। कोड चढ़ने के बाद में वो भाव कर्म बन जाता है, और ऐसे भाव कर्म इकट्ठे होते होते कॉजल बॉडी बनती है,
और व्यक्ति जब मर जाता है तो वो कॉजल बॉडी अगले जन्म के अंदर कैरी फॉरवर्ड होती आत्मा के साथ में, और आत्मा मीन्स सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन। और आपकी आत्मा कलुषित है तो उसके साथ में मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन भी जाता है। तो ये ज्ञान दर्शन दोनों साथ में जाते हैं, क्योंकि जो कॉजल बॉडी है वह जुड़ी हुई है मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन से, और आपका जो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन भी अर्जित है। आप में जितनी भी अध्यात्म विज्ञान की बात है, विज्ञान से जुड़ा हुआ है, आर्ट ऑफ द विजन का जो तत्व है वह है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है। वो भी आर्ट ऑफ द विजन है, वो हमारी आत्मा के साथ जाता है, यानी आत्मा कॉजल बॉडी और आर्ट ऑफ द विजन वो तेजस शरीर भी होता है। वो सब ये तीनों चीजें साथ जाकर के नेक्स्ट बर्थ चालू हो जाता है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हम जो है वो इस जन्म के अंदर कहते हैं कि ये गलती तो मैंने की ही नहीं, मैंने किसी को दुख दिया ही नहीं, फिर मुझे ये बीमारी क्यों आ गई, और मेरे पैसे का अंतराय क्यों लग गया, मेरे बेटा बेटी क्यों नहीं हुए, मेरी शादी क्यों नहीं हुई, मुझे अच्छे माता पिता क्यों नहीं मिले, मुझे कुसंस्कार क्यों मिले, सुसंस्कार क्यों नहीं मिले। इस जन्म में तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, परंतु भैया इस जन्म का जो परिणाम तो नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा, लेकिन पिछले जन्म में तुमने जो पुरुषार्थ किया था वो भाग्य बन करके इस जन्म में उदय प्रारब्ध के अधीन जो है वो तुम्हें प्राप्त होगा, और वो हो रहा है। यानी ये पिछले जन्म की प्रतिक्रिया है, इस जन्म की ये अर्निंग नहीं है। और पहले हम जो है पुरुषार्थ करते हैं, वह पुरुषार्थ नेक्स्ट बर्थ में भाग्य बनता है, और उस जन्म का जो पुरुषार्थ है फिर नेक्स्ट बर्थ के अंदर भाग्य। यानी ये साइकिल चलती रहती है, साइकिल चलती रहती है। इस परिधि को तोड़ने के लिए हमारा सेंटर मजबूत होना चाहिए। अगर सेंटर मजबूत है और उसके 4 वर्किंग एलिमेंट्स निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये चारों उसके जो घटक है, अगर ये पावरफुल होते हैं, जिसको हम ओरा कहते हैं, जो कि हमारा केंद्र आत्मा है, उसके साथ जो ओरा होता है, ये ओरा जो है वो हमारी परिधि की क्लीनिंग करता रहता है, डिटर्जेंट पाउडर की तरह होता है। डिटर्जेंट पाउडर दाग को धोता रहता है। तो ये हमारा निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा है, ये हमारे सिपाही है, ये हमारी सेना है। ये सेना जो हमारा अज्ञान रूपी परिधि है, धन दौलत सत्ता, उसको धो करके हमको साफ करती है। तो भाई और बहनों, इस बात के अंदर कोई भी विवाद नहीं है कि कर्म सबसे बड़ा न्यायाधीश है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम हिल मिल करके इस दुनिया को स्वर्ग बनावे। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।